तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफेंग का एपिसोड 26 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो वहाँ पर जो येफेंग था वो जो उस डेमन को हरा देता है, जहाँ पर वो डेमन उसको एम्परर कह रहा था। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर येफेंग कहीं जाते हुए बोल रहा था कि हम लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ चुके हैं, तो आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है और बोल रहा था कि मुझे जो है तुमसे एक बात कहना है। तो येफेंग बोलता है कि अब क्या कहना है। तो वो बंदा बोल रहा था कि क्या तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है कि इस कॉन्टिनेंट में जो दूसरा बंदा है लेजेंडरी बाइडन स्टेज पर है, उसका क्या पावर है। तो बात सुनकर येफेंग बोलता है कि हाँ, मैंने यह चीज़ पता कर लिया था इसके पहले वाले फाइट में। तो बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि अरे इसके पहले कुछ ऐसा हो गया जो कि मुझे पता नहीं था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन ये फिर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर 1 मिलियन स्टेल्स देते हो तो मैं जो तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि आखिर में तुम कहना है क्या चाहते हो करे। तो ये फिर बोल रहा था कि देखो कि हम लोग जो एक लंबे ट्रिप पर जाने वाले हैं जिसमें मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये बात सुनकर उस बंदे को ना चाहते हुए भी येफेंग को पैसा देना पड़ता है। तो येफेंग उससे पैसा ले लेता है। तो देख कर वो बंदा बोल रहा था कि ये सब बात छोड़ो, अब जो हम लोग फाइट करते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि जो उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर जो बंदा था वो जो वहाँ पर बार बार अपना जो आइस बड़े बड़े पहाड़ बना के येफेंग पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर येफेंग अपने शॉर्ट से उन सबको तोड़ते जा रहा था। तभी सोन पैसे टेक्निक यूज़ करके येफेंग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में उस बंदे पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अफसोस वो बंदा उसका अटैक रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि येफेंग अचानक से पीछे से आके उस बंदे पर अटैक कर देता है, जहाँ पर येफेंग उससे फाइट करते हुए बोल रहा था कि तुम जो है मुझसे कह रहे थे कि लेजेंडरी बाइडन स्टेज पे होने से बहुत ज़्यादा मुसीबत तुम लोग का पीछा करते रहता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर बार बार मुझसे फाइट करने के लिए आ रहे हो, शो अप करने के लिए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई बड़ा क्लैन है। तो तभी वो बंदा जो है वहाँ पर अपने फैन से उस पर अटैक करता है, लेकिन येफेंग उससे बच गया था। तो तभी वो बंदा सेकेंड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो कि हम देखते हैं कि वो फैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैन में मल्टीप्लाई होकर येफेंग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा भी येफेंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर येफेंग दोनों साइड से अटैक आता देख वहाँ पर शॉर्ट की पावर को यूज़ करता है, जहाँ पर वो बंदा उस शॉर्ट पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी जो येफेंग था वो उस पर शॉर्ट क्लोन से अटैक करता है, जहाँ पर वो बंदा आइस की मदद से उसको रोकना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब था। लेकिन वो खुश होते हुए बोल रहा था कि नहीं, तुम तो वाकई में काबिल तारीफ हो। तो येफेंग बोलता है कि लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। तो बस उनका वो बंदा जो है वो अपने सीक्रेट टेक्निक का थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, जिसमें जो है वो जो है वहाँ पर एक मिस्ट फॉर्म कर देता है, और वहाँ पर वो उस मिस्ट में गायब हो गया था, वेपराइज हो जाता है। तो देख कर येफेंग बोलता है कि हाँ, तुम्हारा जो यह टेक्निक है वो तो वाकई में काबिल तारीफ है। तो बस सुन वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश था, उसको लग रहा था कि येफेंग उसका यह अटैक नहीं संभाल सकता है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि येफेंग वहाँ पर सोच रहा था कि तभी उस पर अटैक होता है, लेकिन इस बार येफेंग अपने आप को बचा लेता है और वो बंदा फिर से गायब हो गया था। जहाँ पर यह सब देखकर येफेंग जो है वहाँ पर कंसंट्रेट करने लगता है अपना दिमाग को, जहाँ पर वो जो अपने स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर सेंस करने का कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो इस पर कामयाब भी हो जाता है। तो तभी वो जो है वहाँ पर 3 एट्रीब्यूट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जहाँ पर उस बंदे का जो फॉर्मेशन मिस्ट फॉर्मेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था और वो बर्फ़ में वहाँ जम गया था। और येफेंग का यह पावर देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसने 3 चीज़ को एक साथ कंट्रोल किया था। तो तभी येफेंग जब उस बंदे के फोरहेड पर एक मार्क देखता है तो वो समझ जाता है कि यह बंदा जो 9/11 डार्क पैलेस से है। तो वो गुस्सा होते हुए उस पर जो 3 एट्रीब्यूट से अटैक कर देता है एनर्जी बीम के फॉर्म में, जहाँ पर वो अटैक वाकई में अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक था येफेंग के द्वारा। तो उस अटैक को देखकर वो बंदा हैरान था, लेकिन येफेंग उसके तरफ तलवार पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी येफेंग अपना तलवार हटाते हुए बोल रहा था कि देखो, इस बार तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर अगली बार तुम दोबारा से आए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि इस बार तो तुम मुश्किल से जीत सके हो, लेकिन अगली बार ऐसा ना होगा। और वो वहाँ से
चला जाता है। तभी हम सियाओ रेसिडेंस के सियाओ मास्टर का सीन देखते हैं। मास्टर सियाओ का सीन देखते हैं जो कि येफेंग का गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि आखिर में तुम सियाओ रेसिडेंस को समझते ही क्या हो, जहाँ पर तुम अपने मर्जी से आ जा सकते हो गधे। और वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ऊपर कितने बंदे गुस्सा हो रखे हैं, तुम यहाँ पर जिंदा वापस नहीं आ सकते हो, तुम आके में सर्वाइव भी कितना समय तक कर पाओगे। जहाँ पर येफेंग बोल रहा था कि देखिए सबसे पहली बात यह कि जो बाइसन क्लैन है उससे आप लोग कभी भी सक नहीं सकते, उससे फाइट बैक नहीं कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के पीछे छुप कर रहूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा। और वहाँ से जाने लगता है। देखकर ओल्ड मैन गुस्सा होता है, लेकिन वो रिलैक्स होते हुए बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, अगर तुम जाने ही वाले हो तो ठीक है, लेकिन जब तुम बाहर घूमने जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा कभी मन करे कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो तो तुम जो है सियाओ रेसिडेंस में आ सकते हो दोबारा से। हम लोग अपना पूरा प्रयत्न करेंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बात सुनकर येफेंग बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, आपका काइंडनेस के लिए मैं वाकई में धन्यवाद करता हूँ, लेकिन इस बार भी मैंने आपके सियाओ रेसिडेंस को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने वहाँ पर एक चीज़ छोड़ा है जो कि अगर कोई इनेमी अटैक करता है तो वो आपकी मदद कर सकता है उस इनेमी से सामना करने में। जहाँ पर वो ओल्ड मैन ये बात सुनकर थोड़ा सा खुश हो गया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि येफेंग उस गेट को खोलता है, नान गोंगलिन को लिन कहते हुए वहाँ पर से जाने के लिए कहता है। जहाँ पर लिन सुनकर नान गोंगलिन को गुस्सा आ जाता है, फिर तभी वो भी उसके पीछे चली जाती है। जहाँ पर तभी हम सियाओ लिंग का सीन देखते हैं जो कि जब उन लोग एक साथ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो रखी थी। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर जब येफेंग और नान गोंगलिन बाहर जा रहे थे तो कुछ बंदे उनका इंतजार कर रहे थे। जहाँ पर येफेंग को देखकर एक बंदा डॉट उसकी तरफ जाने लगता है उसको रोकने के लिए, लेकिन नान गोंगलिन उस पर अटैक कर देती है। जहाँ पर तभी वो बंदा वहाँ पर घुटने पर आती हुए बोल रहा था कि मेरा नाम ताई सियाव है, ताई फैमिली से मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हुआ हूँ। और एक बात बता दूं कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो जो येफेंग को चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं। जहाँ पर वो जो नान गोंगलिन को नहीं पहचान पाते हैं उसका बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। देख कर नान गोंगलिन उस ताई सियाव को वहाँ पर दूर फेंक देती है। देख कर वो बाकी सारे बंदे नान गोंगलिन पर अटैक करने आते हैं। पर तभी जो नान गोंगलिन थी वो जो वहाँ पर स्पीड निडल से उन पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे बंदे उन सारे अटैक से बच जाते हैं। तो तभी ये फिर लिन से पूछता है कि आखिर में तुमने इनको क्यों रोका। तो लिन बोलती है कि ये आपको चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये फिल्म बोल रहा था कि अगर ये लोग मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है, हम लोग आखिर में पैसा कैसे अर्न करेंगे, आखिर में तुम हमें यह बताओ। फिर तभी ये फिल्म उन सबको बोल रहा था कि देखो अगर तुम जो मेरे को चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें जो 1 मिलियन गोल्ड या फिर कोई एक ऐसा ट्रेजर जो कि वाकई में कीमती हो हमको देना पड़ेगा, तभी तुम मुझसे चैलेंज करोगे। लेकिन ये सब बात सुनकर सब हैरान थे। ये फिल्म बोलता है कि चिंता ना करें, अगर आप जो है मुझे हरा देते हैं तो आपको जो सियाओ यंग सिटी का टॉप टैलेंट का टाइटल मिल जाएगा। तो तभी हम देखते हैं कि ये सब बात सुनकर वहाँ पर सब लोग भी इसके लिए तैयार हो गए थे। तो तभी हम देखते हैं कि वो लोग सारे वहाँ पर अपना अपना ट्रेजर लेके आ जाते हैं। जहाँ पर यह सब देख कर नान गोंगलिन उससे पूछती है कि अच्छा तो तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि कि सब जो तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाए और जो सियाओ फैमिली है यह सब चीज़ से दूर हो जाए। तो ये बात सुनकर ये फिल्म बोलता है कि तुम्हारे पास तो वाकई में दिमाग है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा के ये फिल्म को चैलेंज करने वाला था कि तभी उन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेजर बॉक्स आके गिरता है। तो देख के वो बंदा गुस्सा हो गया था, पूछता कि आखिर में तुम लोग हो कौन। तो तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम लैंग वू हैन था सियाओटियान सिटी से, और एक लड़की थी जिसका नाम मुरोंग यूई था। तो उन दोनों का नाम सुनकर वहाँ पर सब लोग बात करने लगते हैं कि यार ये लोग जो बहुत ज़्यादा बड़ा टैलेंटेड बंदा लोग है, क्योंकि ये लोग जो सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा जीनियस है। कि जहाँ तक मुझे याद है कि इसके पहले वाली जो सियाओ यंग सिटी की जो जीनियस थी नान गोंगलिन, वो जो इससे हार गई थी, इन दोनों से हार चुकी है 2 साल पहले। और उन लोग बोल रहे थे कि इन लोग का ऑरा देखकर लग रहा है कि इन लोग जो 3rd लेवल ऑफ वार फोर्स रिलम में पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।